अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वक्फ बोर्ड का एक इजलास आज सदरनशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। 6 माह के वक्फे के बाद मुनक्किदा इजलास के एजेंडे में खास बात यह है कि कई अहम उमूर गायब रहे, जिनमें इमाम और मुअज्जिन को मुशायरे की 3 माह से अदम अदायगी, जिसम फीस से वक्फ बोर्ड को वसूल तलब रकम, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से बकायाजात की अदम अदायगी, हज हाउस से मुतसिल नामुकम्मल इमारत की तामीर में अदम पेशरफ्त वगैरह शामिल हैं। मुसलमानों को उम्मीद थी कि मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत वक्फ बोर्ड के दूसरे कार्यकाल में अहम फैसले लिए जाएंगे और वक्फ बोर्ड को मजीद हरकती बनाया जाएगा। इजलास में वक्फ बोर्ड के प्लीडर मोहम्मद मुजीब को बरतरफ कर देने का फैसला किया गया। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद मुजीब की बरतरफी की वजूहात बताने से मुतालिक सवाल को टाल दिया। उन्होंने बताया कि इजलास में 15 मस्जिद कमेटियों की तश्कील जदीद को मंजूरी दी गई। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। बोर्ड का आइंदा इजलास आइंदा माह मुनक़्क़िद होगा। इजलास में अरकान मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, मलिक मोहतशिम खान, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, SZ जावेद एडवोकेट और दूसरे शरीक से। 6 से 7 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग हुई। ये लेट इसलिए हुई थी कि मतलब इलेक्शन आ भी थे बीच में, फिर दूसरी चीज़ कुछ कोर्ट का भी कुछ प्रॉब्लम बोल के भी नहीं हो रही थी मीटिंग। वही चेयरमैन है नहीं है ऐसा कुछ था, तो वो हिसाब से हम भी बोले पूरा क्लियर हुए बाद ही बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे बोल के। कोर्ट का आर्डर आने के बाद, हाई कोर्ट से जीत होने के बाद जो है, खैर उससे पहले भी जज साहब ऑर्डर दे दिए थे कि आप बोर्ड मीटिंग बुलाइए, फुल फ्लैश काम करिए, कौन रोक रहे आपको बोल के। इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था महबूबनगर के केस में, तो फिर भी हम वही बिना पे हम आज की डेट में मीटिंग रख दिए थे एडवांस में, क्योंकि बोर्ड मीटिंग का एजेंडा एक हफ्ता पहले जाना पड़ता, तो वही हिसाब से हम तो पहले रख दिए थे मीटिंग। डिक्लेरेशन ये बाद में आया। और आज जो है डेवलपमेंट की जो है 6 थे लीज देने के डेवलपमेंट पे, तो उसको डेवलपमेंट कमेटी बोल के हमारे पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और तौलियत कमेटी है। तो ये कमेटियां जो है ना बहुत दिनों से नए हुए, तो इसको 13 तारीख को एक डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग है, 14 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव की है और इसकी तौलियत की भी मीटिंग है इंशाल्लाह। और उसके बाद में जो है ना आज 15 जो है ना मस्जिद कमेटियां वगैरह भी डाले, 2-2 साल के लिए रिन्यूअल करे। इसमें सैफा मस्जिद है और हमारे बी साहिबा मस्जिद है, पंजागुट्टा, ऐसे जो जो मस्जिद हैं वो लोगों के कमेटियों के डाले। और 2 MRO को भी अपॉइंट करें, तहसीलदारों को। और जो है ना एक सर्विस एक्सटेंशन के लिए जो है आया था, उसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें लेके इंशाल्लाह ताला जो हमारा जितना स्टाफ है उसको भी हम जो है ना परमिशन भी देंगे। और एक एम्प्लॉई 50 लेंगे बोल के हम गवर्नमेंट को लिखे थे, तो वो हिसाब से जो है ना एक 10-10 करके जो है डेली बेसिस पे बोल के लेंगे। और गवर्नमेंट से भी एक प्रपोजल हमको ये था कि मतलब एक DSP, एक इंस्पेक्टर पुलिस और एक जो है तहसीलदार और एक MRO, बहरहाल ऐसा करके जो है एक टास्क फोर्स टीम बना के, जहाँ भी हमारी वफ लैंड है वहाँ पर एक टीम पुलिस के ऑफिसर जाके जो ना इमीडिएट वहाँ पर से हमारी चीज़ को हासिल करेंगे। और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि आज हमारा स्टाफ गया तो उतनी अहमियत नहीं रहती, हमको भी पुलिस की सपोर्ट लेके जाना पड़ता। जब हमारे साथ ही जो है ना टास्क फोर्स के साथ जो है हमारा पुलिस का स्क्वाड वगैरह रहा, तो सामने वाला भी ज़रा ये होता, तो इसलिए जो है ये करे। और मुजीब साहब को भी जो है आज बोर्ड मीटिंग में टर्मिनेट कर दिया उनको, क्योंकि कुछ वजह से जो है उनके ऊपर इंक्वायरी डालना बोल के, तो वो बोर्ड में जो है ना वो चीज़ हुई। पूरे बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स और यूनानिमसली जो है ना ये करे, और पूरे बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स जो है ना मीटिंग होने से पहले कलाम पाक से शुरू करके जो है वो लोग गले मिल के मुबारकबाद दिए, पूरे मेंबर्स मिल के, पूरे मेंबर जो है ना मुबारकबाद दे के उसके बाद में मीटिंग स्टार्ट करें। और डिसिप्लिन के दायरे में मीटिंग हुई और एकदम जो है जो भी काम हुआ यूनानिमसली हुआ। और टेम्ब्रिज स्कूल को जो है जहाँ जहाँ हमारे लैंड्स है वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो जा रहा, तो वहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट गारंटी नेट से
टेमरिस स्कूल वाले जो ना बना के हमारे से लीज लेंगे बोल के है, तो वो भी एजेंडा आया, उसके ऊपर डेवलपमेंट कमेटी में रख के फाइनल कर देने का है उसको, क्योंकि ऐसे 40 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके इसको लीज पे देने का जो मार्केट रेट है, वफ़ को नुकसान नहीं करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वफ़ की ज़मीन रहेंगी, बनाएंगी गवर्नमेंट, मगर किराया वक्फ बोर्ड को आएगा, तो एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी वक्फ बोर्ड की, एक 40 स्कूल बन गए, कॉलेजा बन गए, तो वफ़ को भी एक आमदनी बढ़ेंगी। आमदनी बढ़ने से गरीब आवाम के लिए कुछ खिदमत का मौका मिलेगा, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा वक्फ बोर्ड में, तो जो है ना कुछ तारीख तक हम मीटिंग रखेंगे, 23 तारीख या तो फिर 25 तारीख के दिन, 23 या 25 में 2 दिन में से एक दिन फिक्स करके बोर्ड मीटिंग रखेंगे। उससे पहले तौलियत कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और ये अपने डेवलपमेंट कमेटी, ये रख के हम लोग इसको फाइनल करेंगे, और 23 या 25 दो में से एक दिन रख के बोर्ड मीटिंग रख के उसमें तकरीबन 150 से 200 एजेंट है, मेन जो चीज़ है वक्फ को कैसा डेवलप करना, कैसा डेवलप करे तो कैसा इनकम वक्फ बोर्ड को आती, और किस तरीके से जो है ना गरीब आवाम का काम करते, जो लोग वफ़ प्रॉपर्टी मंशा वफ़ के हिसाब से करके गए, वो उस तरीके से काम हुआ नहीं, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हम पूरा काम मंशा वफ़ के हिसाब से होना बोल के आज मैं मेंबरों से भी पूरों से अपील करा के पूरा अपना काम मंशा वफ़ के हिसाब से होना, और मंशा वफ़ के हिसाब से गरीब आवाम को जो है ना, जैसा लोग वफ़ करके गए कि ये प्रॉपर्टी से जो है ना हाफिज़ बनना या एजुकेशन होना या बेवायों को देना, ये तलाकशुदा को देना, जो प्रॉपर्टी के जो मंशा वफ़ निकालना है वो उसके बारे में देखना है। और दूसरा जो है, हम लोग ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग से पहले भी हम लोग एक डिसीजन लिए थे सीईओ और हम मिल के, कि जहाँ मुंतखब गज़ट है हमारे पास, रिकॉर्ड है, हर चीज़ है, पानी में पट्टे में नाम इंक्लूड नहीं है बाज़ जगह, तो इसमें लैंड ग्राबर्स ये माफिया क्या कर रहा, इसको यूटिलाइज कर ले रहा, मतलब उसमें है नहीं तो इन लोग अपना नाम चढ़ा दे रहे जाके डुप्लीकेट पेपरों से, तो वो उसको रुकाने के लिए जितने मंडल्स है, जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमारी गज़ट और मुंतखब लेके वहाँ पर इंदराज कराएंगे, हम उसमें इंक्लूड कराएंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जल्द से जल्द, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी कर रही काम, हम खाली गज़ट और मुंतखब वो रख के रिकॉर्ड रख के जो लोग वफ़ करके गए वो उस पर हम खुश थे, वैसा नहीं रहता, तो वहाँ भी पानी पट्टे में क्या है, लोग अपना मैनेज करके कर ले रहे, तो इसमें सीएम साहब भी जो है ना, हमारे केसीआर साहब की भी कोशिश है कि वफ़ प्रॉपर्टी वफ़ रहना, और पूरे कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, उसको रजिस्ट्री नहीं करना बोल के, रजिस्ट्रार भी जो है ना आजकल रजिस्ट्री नहीं कर रहे, पहले कोई भी रजिस्ट्रार को मैनेज करके कर लेता था, आज की डेट में कोई रजिस्ट्री भी नहीं कर सकता वफ़ प्रॉपर्टी को, अगर मैनेज करके करे तो उसको जेल को जाना है। चिदम्बरम जैसे आदमी को अंदर जाना पड़ा, तो ये तो छोटे मोटे लोग हैं बनाते, इसको प्रोटेक्ट करना मीडिया का भी काम है, और आप लोग भी जहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ दिखी तो आप लोग वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट करिए, और सीईओ को बोलिए, चेयरमैन को बोलिए, हम बराबर उसको अमल करेंगे, उसको रुकाएंगे उसको, क्योंकि सबका काम है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना है। कोर्ट में सीईओ को बोलिए, सीईओ नहीं है तो चेयरमैन को बोलिए, अगर मैं भी नहीं हूँ तो हमारा पीए रहता है यहाँ पर, उनको आके लिखा सकते हैं, अगर पीए अगर हमको छुपाया तो उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे, तो लिहाजा आप लोग भी हमारे को ज़रा सपोर्ट करिए, वफ़ प्रॉपर्टी को बचाएंगे, इसको डेवलप करेंगे, इससे ज़्यादा इनकम आई तो जो है ना अपन गरीब आवाम में काम करेंगे अपन। नहीं एक्शन लिए, हमारी टीम गई बाद में वो लोग वहाँ पर थे नहीं वहाँ पर, तो फिर उसके बाद में वो जो एरिया का इंस्पेक्टर है दरगाह के उर्स में था, थोड़ा लेट हुआ उन्हें, मगर अब भाई इसलिए जो है ना हम लोग एक स्क्वाड ऐसा बना रहे कि जहाँ भी इंफॉर्मेशन है वायरलेस पे मैसेज मिलते जो है ना इमीडिएट वहाँ पहुँच जाएंगे वो लोग। पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प ले रहे हैं हम लोग। अब दरगाह माफिया नहीं रहता, आइए सब, दरगाह माफिया नहीं रहता, दरगाह एक बुजुर्गान दीन का है, उसमें जो है ना वहाँ जो टेंडर लेने वाले माफिया, बोलो आप, जो टेंडर का माफिया है, वो टेंडर लेने वाले माफिया जो है ना ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। अब इंशाल्लाह ताला इसको अब बोर्ड फुल फ्लैश काम करेगा इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट मीटिंग तक शायद हमारे असद भाई और एक एमएलए के मेंबर, 2 मेंबर की कमी है, वो भी जो है ना हम कोशिश करके जो है ना जल्द से जल्द फुल फ्लैश बोर्ड हमारा चले, वैसा जो है ना हम एमपी साहब की भी सपोर्ट लेके और गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके सब मिलके जो है ना यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम होने का, क्योंकि अभी 2.5 साल के करीब बचे, वो 2.5 साल में जो है ना एक 50 साल का काम करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो। जी जी जी
तहसीलदार को भी अपॉइंट करे थे फॉलो करने के लिए। अब फिर उसको फॉलो करेंगे। उसको नहीं हुई 2016 में भी मैं नहीं था, 12 में भी नहीं था, 13 में भी नहीं था। इंशाल्लाह अब मेरी नॉलेज में परसों में आई वो चीज़, तो अब इंशाल्लाह उसके ऊपर हम सीरियस एक्शन ले रहे हैं। फाइल भी पुटअप कर दिए, सीईओ का ने फाइल है, वो फाइल हम उसको खामोश नहीं बैठेंगे। हम पूरा यहाँ से लेके कोर्ट तक CBCID सब पूरा हम छोड़ेंगे नहीं उस चीज़ को। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ है, क़यामत तक वफ है। बोला ना बोर्ड मीटिंग में क्या क्या हुआ, मैटरनिटी के उस पर भी डिस्कशन आया, वो कोर्ट में सब जुडिशरी है बोल के। नहीं, सुनिए आप, वो हुआ उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है बोल के ये क्या कमेटी में लीगल कमेटी रखे हम 13 तारीख को। नहीं, 13 तारीख के दिन हम लोग बैठ के उसके ऊपर भी सीरियस लेंगे और उसके पूरे फाइल निकाल रहे हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स रख के जो है ना, खाली हवाई फायरिंग में नहीं बोल दे सकते, पूरे डॉक्यूमेंट रख के जो चीज़ है वफ की है, ऑलवेज वफ, क़यामत तक वफ। नहीं, वैसा नहीं, अभी तो हम दिए ना लिए, अभी बोर्ड में डिस्कशन होगा हो। ये ऐसा प्रपोजल हमको गवर्नमेंट से आया, उसको कंसिडर करना पड़ेगा और उसको अगर वफ को इनकम हो रही है, अगर मार्केट रेट मिल रहा है तो बराबर देंगे, कोई भी आता है। अब फिर एक मर्तबा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बजाय GPP की बात हो रही, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की बात हो रही, तो क्या ये भी बयान की हद तक रहेगा? नहीं, बाद हफ्ता वालों का लेटर दिया हमारे को। नहीं, ज्यादा देखिए, इसके अंदर जो मसला पैदा होता है कि कुछ MLAs और MPs और कुछ हैदराबाद की एक पार्टी की तरफ से प्रेशर होता है, दियो बोले देना, उनको नहीं दो बोले नहीं देना, कोई टेंडर होगा। एक मिनट, यहाँ पर किसी का प्रेशर नहीं है ना कुछ है। यहाँ पर कोई गलत प्रेशर कोई करते नहीं, क्योंकि बड़े लीडर जितने भी है कोई भी नहीं करते। जो कानून है, कानून के दायरे में रह के काम करना है, खत्म। अभी देखने को ये मिला, आप लोगों की मीटिंग चल रही थी, MLA साहब गुस्से से आपके चैम्बर तक आ गए। कौन? तो नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी ना। उन्होंने वहाँ गेट पे उनको थोड़ा रोक रहे, तो नहीं रोक सकते ना, MLA को तो नहीं रोक सकते। गुस्से से तुमको गुस्सा दिखाऊंगा, गुस्सा कुछ भी नहीं है। ऐसा गुस्से से कुछ भी नहीं है। कौन से नंबर का एजेंडा आपको कंप्लीट हुआ? हाँ? चलिए, पूरा वफ प्रॉपर्टी के लिए ही है वो। 10, 20, 30, 200 कितने हैं टोटल? 230 नहीं, हाँ, एक 50 एम्प्लॉइज़ के लिए लिखे। और परसों मिनिस्टर साहब हम लोग एक डिसीजन लिए कि अगर वो ऑर्डर नहीं आए तक 10 आदमी करके जो है ना डेली वेजेस पे लेंगे बोल के ऐसा सोचे हुए है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में उसको फाइनल करके ले सकते, मगर गवर्नमेंट भी कोई चीज़ है ना, थोड़ा गवर्नमेंट से भी थोड़ा ये करके करना पड़ता, कोऑर्डिनेट, समझे। 10 आदमी को फिलोगट डेली वेजेस पे लेंगे, इंटरव्यू लेके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेंगे, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। फिलोगट तो लिए भी हम 2-3 जनों को लिए। MRO ऐसे रिटायर्ड तहसीलदार है, रिटायर्ड जज है, एडवोकेट्स है, ऐसे लोगों को लेना है, क्योंकि हमारे पास काउंटर बनाने वाले कम है। काउंटर की वजह से जो ना हमारे पास थोड़ा हमारे केसेस वीक हो रहे, तो हम ऑलरेडी 1-2 ऑफिसर है, मगर हमारे को 10 आदमी भी रहे तो कम है यहाँ पर। तो कुछ एडवोकेट्स को लेंगे, अभी 2 MRO को भी लिए उसके लिए काउंटर बनाने के लिए, तो एक 6-7 एडवोकेट्स और वो मिलके लेंगे बोल के वो भी डिस्कशन हुआ है। इंशाल्लाह ताला आने वाले 15-20 दिन में जो है ना एक 6-7 लीगल के लिए भी लेंगे हम। एक मिनट, अरे सुनो मेरे भाई, बुड्ढों को बोल रहे हैं अब बाबा बुड्ढे हुए तो अपन बाहर निकाल देंगे, उनकी इज्जत करना पड़ता है। नहीं निकाल सकते, लेते बुड्ढों को भी लेते। अगर वो लैंड जो है ना आज हमारे कब्जे में, कल क्या हो रहा, कोई आगे तख्ती लगा दे रहा, रेड्डी रहो कोई भी, तो वो जो है ना उसलिए जो है ना हम लोग भी सोच रहे कि उसको हिफाजत कैसा प्रोटेक्ट करना उसको। तो एक गवर्नमेंट में दिए तो अपने अंडर में रहती प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट रख ले रही, नहीं ओनर नहीं बन रही, लीज मांग रही गवर्नमेंट, तो बोर्ड में रख के पास करना है। तो अभी उसको डिस्कशन में आया, मगर डेवलपमेंट कमेटी में हम लोग फिर 13 तारीख को रखे उसको, वो अभी फाइनल है। कितने करोड़
डीडी जाया नहीं हुए कुछ भी। और तो फिर दूसरा डीडी देना पड़ता बना कि अगर वैलिडिटी हो गई तो। नहीं, अगर जो भी डीडी अगर वैलिडिटी नहीं है तो उसको फिर सामने वाले को रिटर्न दे के दूसरा लेते हैं। अगर 2 साल तक क्या करा हुआ बोर्ड वो डीडीज को रखा तो कितने डीडी निकालने लगाएंगे, अभी निकाल के हम उसको एक्शन लेंगे। जो सेक्शन में जो भी डीडी को रुकाया, किस वजह से रुकाया, या तो कुछ केस होगा उसके ऊपर, या तो कुछ नहीं लेने का होगा, उन्हें ला के यहाँ डीडी बंद के वहाँ कब्जे पे बैठ जा रहा होगा, तो वैसे डीडीआर रुके होंगे तो उसको रुका के जो है ना हम स्कूटनी कर लेंगे उसको। लिख लो मियाँ। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैन, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। कानून तलाक़ सलासा की मंजूरी और इसके असरात के उन्वान पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की तरफ से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुई, जिससे मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन, मौलाना मोहम्मद मुहम्मद अली आज़मी, मौलाना सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, एजाज अली कुरैशी एडवोकेट और दूसरों ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में इस कानून से मुतालिक अवाम की शऊर की बेदारी का फैसला किया गया। मुसलमानों को एक वक्त में 3 तलाक न देने की तलकीन की जाएगी। महल्ले के सतह पर नौजवान लड़कों और लड़कियों को निकाह, तलाक, खुला जैसे मसाइल और उसकी हल की तदाबीर से वाकिफ करवाया जाएगा। मुकामी बुजुर्ग शख्सियतों की सरकर्दगी में हर महल्ले में सेंटर भी कायम किए जाएंगे ताकि नज़ाई मामलात को अदालत को ले जाने से रोका जा सके। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1441 हिजरी मुताबिक 28 अक्टूबर 2019 ईस्वी एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मिल्लत इस्लामिया के अंदर शऊर बेदारी मुहिम चलाना है, क्योंकि तलाक़ सलासा बिल की मंजूरी की वजह से इस्लामी हकाम में मुदाखलत का एक रास्ता खुल गया है, और फिर तलाक़ सलासा बिल की जो तफसीलात हैं उन तफसीलात की वजह से कोई ये नहीं कह सकता कि इससे मुस्लिम ख़वातीन को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि तलाक़ सलासा बिल बज़ाहिर तो मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दी में बनाया गया है और ऐसा ऐलान किया गया है, लेकिन दर हकीकत अगर संजीदगी से गौर किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान मुस्लिम ख़वातीन का है। अगर किसी मर्द को 3 तलाक़ दे देने के बाद जेल भेज दिया जाए और फिर ये भी कायदा क़ानून बनाया जाए कि वो अपनी बीवी बच्चों का गुजारा दे और उनके अखराजात की तकमील करे, तो बताएं कि वो जेल में रहते हुए कैसे उनके लिए वसाइल फराहम होंगे और वो कैसे वो अपने बीवी बच्चों के गुजारे का इंतज़ाम कर सकेगा। वैसे बहुत से इसके अंदर खामियां हैं, उनको सरफ नज़र करते हुए ये क़ानूनी बिल ला लिया गया है। और क़ानूनी बिल लाने का मकसद ख़वातीन से, मुस्लिम ख़वातीन से हरगिज़ हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से इस्लामी हकाम में मुदाखलत का दरवाज़ा खोला जाए। चुनाचे उनका मकसद ये है कि आइंदा और मसाइल पर भी हाथ डाला जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा को परेशान किया जा सके। इस ख़ास मौजू पर शऊर बेदारी मुहिम के तौर पर आज का ये इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास चाहता यह है कि हुकूमती सतह पर भी तलाक़ सलासा बिल के उन्वान से ज़रूर उसमें पेशरफ्त की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे मिल्लत के ज़िम्मेदार तलाक़ सलासा बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुके हैं। अभी आपने सुना होगा जनाब
नवाब कासिम अली ख़ान साहब भी एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से इस सिलसिले में पेश हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर कर चुका है और बहुत से मुस्लिम तंजीमें हैं जो इस मकसद के लिए पेशरफ्त कर रही हैं। हम उन सब का खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। दूसरी तरफ हमारा ये ख़ारिजी मामला था, लेकिन दाखिली एतबार से भी हम चाहते ये हैं कि हमारी उम्मत के अंदर शऊर पैदा किया जाए कि इस्लामी अहकामात पर अमल करते हुए इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए और निकाह के आदाब क्या हैं, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के आदाब क्या हैं, ज़ौजैन के हुकूक़ क्या हैं, उन सब से उनको रोशनास करवाया जाए। और नागुज़ीर सूरत में तलाक़ देने की नौबत आती हो तो तलाक़ किन हालात में दी जा सकती है, तलाक़ देने का तरीक़ा क्या हो सकता है, कैसे तलाक़ देना चाहिए, सारे इन गोशों से उनको रोशनास कराने के लिए उलमा सूफ़ी काउंसिल ने बड़े इक़दामात किए हैं। इंशाअल्लाह इसकी गर्ज़ व गायत यही है कि क़ानूनी तौर पर जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी मदद, उनका ताउन किया जाए और दाखिली सतह पर भी उम्मत के अंदर जो ख़राबियाँ हैं इस्लाम से दूरी की वजह से, उसके लिए कोई काम किया जाए ताकि इस उम्मत को दीन से क़रीब किया जा सके, उनकी ज़िंदगी में दीन को ज़िंदा किया जा सके। और भी इस उलमा काउंसिल के बहुत से अज़ाइम हैं जो खिदमत खल्क़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और ऐसे मौक़े अता फरमाए कि जिसकी वजह से ये काम आगे बढ़ सके, फल फूल सके और इससे न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया को बल्कि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। आमीन या रब्बल आलमीन। हुमायूंनगर पुलिस ने घरों में सरका और रहजनी की वारदातों में मुलविस 2 नौजवानों 22 साल सैयद बशीर हुसैन और 30 साल मोहम्मद इस्माइल शरीफ साकिना ने मोती दरवाज़ा गोलकुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 7 मोबाइल फ़ोन और एक बजाज पल्सर बाइक बरामद की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन सोमती ने मीडिया को बताया कि मुलजमीन हुमायूंनगर के अलावा गोलकुंडा, सनत नगर, गच्चीबौली और रायदुर्गम पुलिस स्टेशनों के हदूद में रहजनी की वारदातों में मुलविस थे। मुलजमीन को बाकायदा मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया। आज सुबह स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हुमायूंनगर पुलिस ने 2 अफेंडर्स को सस्पिशियस कंडीशंस में गिरफ्तार करे। उनसे फिर से पूछे तो उसके पास एक पल्सर बाइक था। ये बाइक के अलावा और 6 मोबाइल फ़ोन्स इनके पास रिकवरी हुए। ये पूरा 6 मोबाइल फ़ोन्स और बाइक 1 to 1.5 लाख वर्थ प्रॉपर्टी रिकवरी करे। इससे पूछे तो ये बोले कि दोनों, एक सैयद शबीर हुसैन रेसिडेंट ऑफ गोलकुंडा मोती दरवाज़ा और मोहम्मद इस्माइल शरीफ कार ड्राइवर रेसिडेंट ऑफ गोलकुंडा, दोनों मोती दरवाज़े के हैं। दोनों 11 बजे के बाद बाहर फिरते और A2 ड्राइविंग करता, A1 स्नैचिंग करता। ये स्नैचिंग करने का देखते कौन सा इंडिविजुअली जा रहे, 11 बजे के बाद जा रहे, थोड़ा पीते हुए नहीं तो दोस्तों के साथ चल रहे, कौन चबूतरे से फिर रहे, ऐसे देख के ऐसे वालों को टारगेट करना इसका काम है। अभी तक 6 केसेस में इन्वॉल्व हुए, एक हुमायूंनगर का, एक सनत नगर का, 2 गच्चीबौली का और एक रायदुर्गम का। पूरे एक ही महीने में ये पूरे स्नैचिंग्स किए लोग। एंड इसमें A2 जो है इस्माइल शरीफ, मोहम्मद इस्माइल शरीफ, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। नारायणगुड़ा पे इसके 2 स्नैचिंग केसेस अभी है। वी विल सी वेदर PD एक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं कि नहीं। हमें शायद पुलिस कस्टडी को लेने के बाद मालूम होता कि ये और रॉबरीज में नहीं तो स्नैचिंग्स में और है कि नहीं। हमारा पुलिस की तरफ से ये विज्ञप्ति है पूरे यंगस्टर्स को, नहीं तो जो रात में फिरने वालों को, 11 o'clock के बाद जो बाहर फिरते, इसको इजी हो जाता क्योंकि उसको हेल्प होने के भी कोई नहीं रहते, नंबर 1। नंबर 2, ये 100 डायल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन खींचे हुए होंगे तभी तक, नहीं तो चेन खींचे हुए होंगे ना, दैट इज़ नंबर 2। और इसके साथ और कोई पैसे विसे है तो भी लेने का ज़रूरत है। एंड बिकॉज़ A2 पहले सिर्फ फ़ोन्स करता था, अभी रॉबरीज
करने लग गया। ऐसे वालों से we will be very tough when it comes to cases, and number two, we will try to see whether we can invoke PD Act on these people. ये वर्क जो किए हुमायूं नगर पुलिस, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर DI टीम अंडर लीडरशिप ऑफ ACP आसिफ नगर, they have really done a good job. They are rewarded for this particular purpose. केसेस नहीं है, फिट नहीं है PD, अभी फिट है सर। ये लोग अकेले है, अभी तो 2 हैं। मजलिस रुकन असम्बली कौसर बय्युद्दीन ने आज कमिश्नर JSMC लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और दीगर बल्दी उहदेदारों के हमरा टोली चौकी का दौरा किया और अवामी मसाइल की तरफ उन उहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने मुरद्दतवा कामों की आजिलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। उनके हमरा नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खां पठान, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी और टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान भी थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बापूनगर अंबरपेट में एक नई नवीली दुल्हन ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि मुबीना खालिद बेगम की 1 माह कबल ही शादी हुई थी। उसका शौहर और दीगर ससुराली रिश्तेदार उसे हिरासा कर रहे थे। चुनाचे वो अपने मैके को वापस हो गई। कल रात उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी का इक़दाम कर दिया। पुलिस अंबरपेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। प्लास्टिक बैगों के इस्तेमाल के खिलाफ JSMC ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। खैरताबाद के जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी की सरकर्दगी में बल्दिया की एक टीम ने आज मासाब टाइम पर मशहूर ग्रोसरी स्टोर रत्नादीप पर धावा किया और प्लास्टिक बैग का भारी जखीरा जब्त किया। मुशर्रफ फारूकी ने JSMC के हुदूद में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खिलाफ इंतबाह दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए नए क़वानीन बनाए जाने के खिलाफ इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। नए क़वानीन के तहत यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फीस में इजाफे के अलावा तलबा के लिए नई तहदीदात लगा दी हैं। JNU की तलबा यूनियन के सदर एशिया सिंह ने कहा कि इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग गैर कानूनी थी क्योंकि उसमें तलबा की यूनियन को मदऊ नहीं किया गया था। हॉस्टल के फीस में इजाफे के अलावा कर्फ्यू, ड्रेस कोड नाफिज किया जा रहा है और लाइब्रेरी के औकात में भी कमी की जा रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।